अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी एक अपडेट आई है नेबोश एग्ज़ाम की तरफ से, वो आप सबको पता होनी चाहिए। पेपर के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। IG-1 में और IG-2 में क्या-क्या चेंजेस आए हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी जिन लोगों ने भी नेबोश करना है या जो लोग सोच रहे हैं ये चेंजेस उनके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह हैं और क्या-क्या चेंजेस इसके अंदर आए हैं, ये सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको पता है कि एक IGC-1 और IGC-2 दो पेपर हमारे होते थे। ठीक है, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट 1 और ये 2। 1 के अंदर क्या होता है, थियोरेटिकल आपके क्वेश्चंस होते थे 8 9 10 या 11 जितने भी होते थे 100 मार्क्स के। उनमें से आपने मतलब 45 मार्क्स लेने होते थे पासिंग मार्क्स, देन आप पास होते थे। IGC-2 के अंदर हमारे पास क्या होता था कि एक आपने रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बनानी होती थी। रिपोर्ट बना के आपने सबमिट करनी है। उसमें पास या फेल दो ही ऑप्शन होते थे, मेट या नॉट मेट। चार उसके पोर्शन थे, मेट नॉट मेट। नॉट मेट एक भी आ गया तो आपकी रिपोर्ट फेल। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि चेंजेस क्या है इसके अंदर मेजर। सबसे पहली चीज़ ये जी, IG-1 था हमारा, उसकी जगह पे अब आ गया GIC-1। ठीक है, और दूसरा IG-2 की जगह पे आ गया GIC-2। अभी ये इनके नाम होंगे, GIC-1 GIC-2। GIC-1 क्या जी, इसके अंदर ये चेंजेस आएंगे जी 2 फरवरी 2026। 2 फरवरी 2026 के बाद ये IG-1 से GIC-1 चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो नए रूल अभी NBOSH की तरफ से आए हैं ये 2 फरवरी 2026 से स्टार्ट होंगे। और इसका जो पहला इस स्कीम के ऊपर पेपर होगा ना, पहला पेपर होगा 4 मार्च 2026 को। ठीक है, ये जो भी स्कीम चेंज हुई है, क्या क्या चेंजेस आए हैं अभी उस पर डिस्कस करते हैं। GIC-1 के अंदर क्या आया, देखिए पहला पेपर था आपका थियोरेटिकल। ठीक है, क्वेश्चनिंग वाला आपने लिखना होता था, उस पर 3000 वर्ड आपने लिखना होता था, तो 300 ऊपर नीचे भी हम कर सकते थे। इसके अंदर ये था कि ऑनलाइन आपका पेपर होता था, घर बैठ के आपने पेपर करना है और 24 आवर्स आपके पास होते थे। एक पूरा दिन आपके पास होता था, 24 घंटे। 24 घंटों में आपने उसको ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट करना होता था। जो नया सिनेरियो आया उसमें ये, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आए, ये इसी तरह ही है, ऑनलाइन ही आपने करना है। उतने ही क्वेश्चन होंगे, वही स्कीम है सारी, और मतलब सब कुछ वही है, 24 घंटे टाइम है। मेजर जो चेंजेस आए हैं ना वो IGC-2 के अंदर आए हैं, जो कि GIC-2 है अभी। उसके अंदर चेंजेस क्या हैं, पहले तो ये था ना कि भाई 4 पोर्शन थे, उसके चारों में से कोई एक भी नॉट मैट पे आ गया तो आपकी रिपोर्ट फारग, आपको फेल, अब मतलब कि वो फेल कर देते थे, आपको दोबारा पेपर देना पड़ता था पैसे दे के। अभी क्या है, इन्होंने पॉइंट सिस्टम ले आए हैं, मार्किंग पॉइंट सिस्टम। उसके अंदर ये है कि अगर आपके 60 पॉइंट्स तक होंगे तो आपको पास किया जाएगा, नहीं तो आपको फेल किया जाएगा। मतलब अभी इसमें ये क्वेश्चन है भाई, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? भाई ये हर लिहाज से फ़ायदेमंद है आपके लिए। अभी आपको एक मतलब इस तरह का है कि रियायत मिल गई है। पहले तो यही था कि यार एक पोर्शन भी गलत हुआ तो आपको फेल होना ही पड़ेगा। अभी ये है कि चलो 60% तक आपके पॉइंट्स आ जाते हैं, मार्क्स आ जाते हैं, देन आपको पास करेंगे, नहीं तो फिर ऑप्शन होता है दूसरा। अभी इसके अंदर कुछ चीज़ें देखें आप। पहली चीज़ तो ये आ गई भी, मैट नॉट मैट वाली फंडे से निकल के आप पॉइंट बेस के ऊपर आ गए। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके अंदर आपने दूसरी चीज़ जो हमारे पास रिपोर्ट के अंदर आ रही है ना, वो है वर्किंग डेज आफ्टर यूनिट 1। हाँ, इसमें आप ये 60 पॉइंट वाले नंबर पे आ गए। इसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास है रिजल्ट पे, रिजल्ट रिलीज पॉलिसी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारा थ्योरेटिकल जो रिज़ल्ट है वो पहले आ रहा है और प्रैक्टिकल का बाद में आ रहा है, मतलब कि रिस्क असेसमेंट का बाद में। अभी ये होगा कि 2 माह का इन्होंने टाइम दिया है, मतलब ये जो अभी स्टैंडर्ड नया बनाया है इन्होंने, 2 माह का टाइम दिया, 2 मंथ के बाद दोनों का रिजल्ट आपके पास इकट्ठा ही आएगा। पहले भी कुछ इंस्टीट्यूट में ऐसा हो रहा था कि डायरेक्ट आपको दोनों का रिजल्ट इकट्ठा ही मिल रहा था। अभी ये होगा कि वही मतलब नई पॉलिसी, 2 माह के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा दोनों चीज़ों का। ठीक है, और ये अप्लाई होगा आपके ऊपर। हाँ, इस पे एक और चीज़ ये कि जिन लोगों ने मतलब कि ऑलरेडी अभी जो एनरोल हो गए हैं इसके अंदर और एडमिशन भेज चुके हैं, अभी पेपर देंगे आगे, या वो पुराने पैटर्न को फॉलो करना चाह रहे हैं, तो उनके पास टाइम है भाई 6 अगस्त तक। 6 अगस्त तक वो पुराने पैटर्न को फॉलो करके पेपर दे सकते हैं। लेकिन जो नया पैटर्न है वो 2 फरवरी से स्टार्ट होगा, अगले महीने की 2 तारीख को।
जो लोग नए पैटर्न पे पेपर देना चाहते हैं वो भी ज़बरदस्त है, जो पुराने पे देना चाहते हैं वो उनके लिए भी उन्होंने रियायत दी है। तो 6 अगस्त तक उनके पास भी टाइम है। लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं किया, मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ भाई नए पैटर्न पे आओ, ये इन्हीं के लिए फ़ायदा है। क्योंकि मोस्टली बच्चे जो होते हैं ना, हम मेरी तरह के, वो फेल हो जाते हैं रिस्क असेसमेंट में, समझ नहीं आती उनको, कोई एक दो चीज़ भी इधर उधर कर देते हैं तो उनका एग्जामिनर उनको फेल कर देते हैं। ठीक है भाई, ये छोटी मोटी कुछ चेंजेस आई थी और मैंने समझा कि आपको बता देता हूँ। बाकी जो लोग कर रहे हैं ज़बरदस्त, जिन्होंने भी सोच रहे हैं या अभी स्टार्ट करना है, उनको मैं यही कह रहा हूँ भाई GIC 1 GIC 2 की तरफ जाओ, वो ज़बरदस्त है। ओके भाई, इसके अलावा अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, इसी वीडियो के नीचे पूछो तो फिर उसका भी आंसर करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।